नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरुदेव के अतिचारी गोचर के बारे में, जो कि मई 2025 से होने जा रहा है। हम गुरुदेव के अतिचारी गोचर को नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझेंगे और ये देखेंगे कि इसके किस तरीके के परिणाम रहेंगे। कौन से टाइम पीरियड में हमको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है, हम ये भी देखेंगे। अब गुरु अतिचारी हो रहे हैं, सबसे पहले मैं ब्रीफ में ये समझा देता हूं इसका मतलब क्या। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो अतिचारी का मतलब फास्ट फॉरवर्ड होता है। कोई भी प्लैनेट जब अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज चलने लगता है तो हम उसको कहते हैं कि वो प्लैनेट अतिचारी हो गए। गुरुदेव की बात करें तो नॉर्मली गुरुदेव अतिचारी होते नहीं है, बट ये बड़ा रेयर और अनयूजुअल इवेंट होने जा रहा है 2025 में। 14 मई 2025 को गुरुदेव अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे 14 मई 2025 को। जैसे ही वो मिथुन राशि में गोचर शुरू करेंगे वो अतिचारी हो जाएंगे, तेज चलने लगेंगे, फास्ट फॉरवर्ड मोशन में आ जाएंगे। नॉर्मली गुरुदेव एक राशि में 12 से 13 महीने लेते हैं, बट ये चूंकि ये तेज चलेंगे, क्योंकि ये फास्ट चलेंगे, अतिचारी होंगे, तो इनका जो गोचर कर्क राशि में है वो 13 महीने बाद होना चाहिए था, बट वो 17 अक्टूबर 2025 में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुदेव 5 महीने में ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जो कि अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलते तो 12-13 महीने लगाते, बट वो 12-13 महीने की जगह वो 5 महीने में ही वो गोचर कर ले, वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरुदेव की जो अपनी स्पीड होगी वो कम डबल से ज्यादा स्पीड होगी। तो जब गुरुदेव की स्पीड ज्यादा डबल होगी तो इससे ये शंकाएं पैदा होती है कि हमको जो रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे नहीं मिलेंगे। और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर गुरुदेव की बात की जाए तो हमारी कुंडली में कम से कम 5-6 भाव ऐसे हैं जिसके कारक गुरुदेव है। धन भाव के कारक गुरुदेव है, संतान भाव के कारक गुरुदेव है, एजुकेशन के कारक गुरुदेव है, भाग्य के कारक गुरुदेव है, धर्म के कारक गुरुदेव है, लाभ के कारक गुरुदेव है, शादी के कारक गुरुदेव है। तो इन सब चीजों में ये जो अतिचारी गोचर है ये दर्शाता है कि इन सब चीजों में प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स किस तरीके से आएगी? उथल पुथल रहेगी, अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे इन सब चीजों में। ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात की जाए, फिर चाहे वो पर्सनल फ्रंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो फिर ग्लोबल सिनेरियो हो, हर जगह आपको एक बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन, बहुत ज्यादा फ्लक्स की सिचुएशन, कंफ्यूजन की सिचुएशंस, ये सब दिखेगी, कहीं क्लैरिटी नहीं दिखेगी। और गुरुदेव अतिचारी है तो सब जगह एक्शन भी बहुत तेजी से होंगे, फास्ट फॉरवर्ड मोशन में एक्शन होंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहां पे जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि गुरु अतिचारी हो रहे हैं, जो कि ज्ञान के कारक है। हम गुरु से विजडम देखते हैं, हम गुरुदेव से ज्ञान देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज मान लो या स्ट्रगल मान लो, यहाँ पे ये जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि इन सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। हम कोई इंपल्सिव डिसीजंस ले लें, हम कोई एग्रेसिव डिसीजंस ले लें, हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं करे, हमारा ज्ञान ठीक से काम नहीं करे और हम वो डिसीजंस ले लें जिसके की कारण लाइफ में प्रॉब्लम्स हो। सो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी जब गुरुदेव अतिचारी रहेंगे, ये होने के चांसेस हैं। बट अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि जब ये नक्षत्र की दृष्टि से देखें तो अगर गुरुदेव ने कुछ प्रॉब्लम्स किए भी हैं, इस गोचर के कारण अगर कोई प्रॉब्लम्स हुए भी होंगे तो वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। उसको ठीक से समझते हैं। देखिए, गुरुदेव की अगर बात करें तो 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जो अगर नक्षत्र की बात की जाए, देखिए 14 मई 2025 से लेके 18 अक्टूबर 2025 तक, ये जो 5 महीने का अप्रोक्सीमेटली जो 5 महीने का पीरियड है, जब गुरुदेव मिथुन राशि में रहेंगे उसके बाद तो 18 मई से तो कर्क राशि में चले जाएंगे। तो ये 5 महीने में जो गुरुदेव का जो गोचर रहेगा वो मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा, जो कि मंगल देव का नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा, जो कि राहु देव का नक्षत्र है। और उसके बाद ये जो राहु देव के बाद जो नक्षत्र आएगा वो पुनर्वसु नक्षत्र आएगा, जो कि गुरुदेव का स्वयं का नक्षत्र है। तो ये 3 नक्षत्रों में गुरुदेव गोचर करेंगे इन 5 महीनों में, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु।
अब जैसे ही गोचर करेंगे 14 मई 2025 को मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल देव का नक्षत्र है जो कि गुरु के मित्र हैं। तो मंगल देव एक्शंस को दर्शाते हैं, एक्शन, एग्रेशन, ये सब मंगल देव दर्शाते हैं। तो जब गुरुदेव मंगल के नक्षत्र में आएंगे तो हर चीजों में आपको एक गति देखने को मिलेगी, एक एक्शंस देखने को मिलेगा, चीजें पीक पे जाना शुरू हो जाएंगी। कोई भी, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या फिर किसी मतलब कोई भी लेवल पे, अगर जो एक्शंस है या कोई जो भी एक्टिविटीज हैं वो पीक पे जाना शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे पाइलअप होना शुरू होगा जब गुरुदेव मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो ये 14 मई से लेके ये 14 जून तक ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, मई में, एक महीने के लिए। 14 मई से लेके 14 जून तक गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे एक महीने के लिए। तो यहां पे चीजें पाइलअप होना शुरू होंगी, एक्टिविटीज में पीक आना शुरू हो जाएगा। दैट इज एन अपवर्ड कर्व व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 14 जून 2025 को गुरुदेव आद्रा नक्षत्र में एंटर करेंगे, जो कि 2 महीने के लिए रहेंगे। 13 अगस्त तक वो आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। सो 14 जून से लेके 13 अगस्त तक गुरुदेव आद्रा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि राहु देव का नक्षत्र है। और आद्रा नक्षत्र क्या शो करता है? आद्रा नक्षत्र, अगर नक्षत्र की भी बात की जाए, आद्रा नक्षत्र की बात की जाए, तो ये बहुत उथल पुथल को शो करता है लाइफ में, बहुत उथल पुथल को शो करता है। अगर कोई इंसान आद्रा नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बट हाँ, बेस्ट चीज आद्रा नक्षत्र की ये है, क्योंकि इसका जो आद्रा नक्षत्र की बात की जाए तो इसका जो चिन्ह है वो डायमंड है, हीरा। आंसू भी है। आद्रा नक्षत्र की बात की जाए तो जो सिंबल है वो आंसू भी है और डायमंड भी है। वो ये शो करता है कि प्रॉब्लम्स होंगी, स्ट्रगल होंगी, दुख होगा। डायमंड क्या शो करता है कि डायमंड ये शो करता है कि जब कार्बन पे, कोयले पे जब प्रेशर आता है उसके बाद वो चमकता है। तो अगर पूरा आद्रा नक्षत्र को डिस्क्राइब करना है तो वो ये होगा कि आद्रा नक्षत्र में जब गुरुदेव का गोचर होगा, उथल पुथल मचेगी, रॉन्ग डिसीजंस होंगे, हो सकता है उसके कारण, उस रॉन्ग डिसीजन के कारण प्रॉब्लम्स हो, दुख हो, सॉरो हो। बट यस, आद्रा नक्षत्र डायमंड को भी शो करता है। तो ये इसका मतलब ये भी हुआ कि जब हम आद्रा नक्षत्र से एग्जिट करेंगे तो हम एक अच्छे नोट पे एग्जिट करेंगे। पूरे प्रॉब्लम्स आने के बाद जो उसके बाद आदमी में या इंसान में एक ग्रेविटी आती है, एक मैच्योरिटी आती है, वो ये आद्रा नक्षत्र शो करता है। आदमी का पूरा आद्रा नक्षत्र एक ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। तो ये जो 2 महीने होंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन के महीने होंगे। बट हम जैसे आद्रा नक्षत्र को छोड़ेंगे 13 अगस्त 2025 को, तो एक अच्छे नोट पे छोड़ेंगे। और उसके बाद 13 अगस्त से जो आगे का समय है वो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनर्वसु, री, गुड टाइम्स अगेन। पुनर मतलब री, फिर से, वसु, गुड टाइम्स अगेन। अच्छा पीरियड रहेगा क्योंकि वो गुरु का नक्षत्र है। हार्मोनी, पीस, ऑप्टिमिज्म, जनरसिटी, ये सब पीरियड, एक अच्छा पीरियड आएगा 13 अगस्त के बाद। तो अगर नेट गुरु देव के नक्षत्र गोचर की बात की जाए तो फिर से मैं एक बार सम अप करता हूं कि जैसे ही 14 मई 2025 को गुरुदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे पहले 1 महीने के लिए। तो वहां पे चीजों में एक्शन आएंगे और एक्शन होना शुरू हो जाएगा, गति होनी शुरू हो जाएगी, एक्टिविटी पीक्स पे आना शुरू हो जाएगी। 14 जून से लेके 13 अगस्त तक यहां पे आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो यहां पे बहुत सारी उथल पुथल रहेंगी और यहां पे हमारे डिसीजंस गलत हो जाएं, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहेगी। ये जो पीरियड है 14 जून से लेकर 13 अगस्त तक का, इसमें हम सब लोगों को बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। मैं जनरल बात कर रहा हूं, नॉट पर्टिकुलर टू एनी हॉरोस्कोप और एनी पर्टिकुलर कुंडली। बट चूंकि गुरु आद्रा नक्षत्र में रहेंगे, वो जो राहु देव का नक्षत्र है, तो हमको यहाँ पे कॉशियस रहना है। यहाँ पे भी एक अच्छी बात क्या है वो भी आपको बता दूं, कॉशियस तो रहना ही है। यहाँ पे अगर प्रेजेंट ट्रांजिट की बात की जाए, गोचर की बात की जाए, तो जो गुरुदेव है वो मिथुन राशि में रहेंगे और जो राहु देव है वो कुंभ राशि में रहेंगे।
तो इनमें भी गुरुदेव और राहु देव में भी एक नवम पंचम योग बन रहा है, एक दूसरे से वो नवम पंचम है, तो जो कि अच्छा है। सो रिजल्ट इसके अच्छे ही होने वाले हैं। प्रॉब्लम्स रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगी, उसको तो हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, हाँ, बट ओवरऑल एंड रिजल्ट की बात की जाए तो ये पीरियड भी अच्छा रहेगा जब हम आद्रा नक्षत्र को एग्जिट करेंगे तो। बट 14 जून से लेके 13 अगस्त तक का पीरियड हमको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। और 13 अगस्त को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, जैसे ही गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाते हैं, जो कि उनका खुद का नक्षत्र है, तो ये एक अच्छा नक्षत्र है, उनका स्वयं का नक्षत्र है, और वहां से चीजें अच्छी होना फिर से शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, जो चीजें बिगड़ी हुई हैं, जो चीजें अभी तक चैलेंज थी, वो उन चीजों में धीरे धीरे स्थिरता आएगी, चीजों में ऑप्टिमिज्म आना शुरू हो जाएगा, और जो चीजें अगर बिगड़ भी गई हैं थोड़ी सी इस पीरियड में, वो भी चीजें धीरे धीरे समझ जाएंगी। तो ये पूरा एनालिसिस है जब गुरुदेव का जो अतिचारी गोचर होगा 5 महीनों के लिए, 14 मई से लेके 18 अक्टूबर तक, ये 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। तो किस तरीके से चेंजेस आएंगे, तो कहने की जो बात है, अगर इसको समराइज करो तो ये जो अतिचारी गोचर है, इसका जो एंड रिजल्ट है वो अच्छा ही होने वाला है। कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंस यहां पे नहीं घटेगा। हाँ, चूंकि गुरु अतिचारी है, बाकी चीजें पीक पे बढ़ेंगी, उथल पुथल मचेंगी, चैलेंजेस आएंगे, पर्सनल फ्रंट, प्रोफेशनल फ्रंट्स, ग्लोबल फ्रंट्स पे भी आएंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, बिकॉज गुरु इन आद्रा नक्षत्र शोज ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि आद्रा नक्षत्र, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, प्रेशर होगा। बट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि चीजें इतना, जो कि हम ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ अनिष्ट होगा, बहुत ज्यादा एकदम सीन बदल जाएगा, एकदम क्या होगा पता नहीं, एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा उसका भी मैंने आपको लॉजिकली रीजनिंग बताया है कि कौन कौन से नक्षत्र में किस तरीके से रिजल्ट देंगे। एंड गुरुदेव बाद में पुनर्वसु स्वयं के नक्षत्र पे रहेंगे, तो वो उनका खुद का नक्षत्र है, तो वो वहां पे अच्छा ही करेंगे और कंफर्टेबल रहेंगे। ये था मेरा एनालिसिस गुरुदेव के अतिचारी गोचर के बारे में नक्षत्रों की दृष्टिकोण से। और अकॉर्डिंग टू मी, ये जो टाइम पीरियड होगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स, धीरे धीरे ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और जैसे पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव आएंगे 13 अगस्त को, चीजें अपने आप सब संभलने लग जाएंगी। तो ये पीरियड भी अच्छा रहने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई वरी की बात नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट गुरुदेव अतिचारी ट्रांजिट इन वेरियस नक्षत्रास। Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.